नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपको हम आज इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशंस के तीनों इक्वेशन को अलजेब्रिक डेरिवेशंस के हेल्प से समझाएंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है और पूरे बेहतर वे में आपको समझाया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को और एक एक स्टेप्स को मैं क्लियर रूप से समझा रहा हूँ। तो सबसे ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये वीडियो उसके लिए है जो पहले आप पढ़ चुके हैं, एक बार आपको इन सारे टर्मों के बारे में पहले से पता हो। लेकिन ये तीनों इक्वेशन आया कहाँ से, कैसे प्रूव हुआ, आज हम इसके बारे में आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, इसको इक्वेशन वन हम लोग बोलते हैं। और इसका इक्वेशन ये कहाँ से आया इसको समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आप लोग एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पढ़ा होगा। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो हम उसी को जब अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं v माइनस यू बाय टी। v जो है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a जो है वो आपको एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, s डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे टर्म आप पहले किताब में पढ़ चुके हैं, बस ये मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है। इस t डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू। u माइनस में इधर आके प्लस में a t प्लस u इक्वल टू v। तो इसी को एक बार अच्छे से अरेंज करके लिख लिया जाए, v इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन यही है और ये एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से आया। चलिए अब हम लोग इक्वेशन टू को देखते हैं। इक्वेशन टू को कैसे प्रूव किया जाएगा। आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, u प्लस वी बाय टू। एक और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है s बाय टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये दो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अब जब दोनों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, दोनों का अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जब इधर दोनों ये दो साइड आपस में इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। u प्लस वी बाय टू इक्वल टू एस बाय टी। ठीक है, अब देखिएगा u प्लस वी बाय टू है। इस v के जगह पे हम इस इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन वैल्यू ऑफ v को क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। ये हो जाएगा u प्लस ए टी बाय टू इक्वल टू एस बाय टी। ठीक है, बस क्या किए, ये वाले वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दिए हैं। u और u, कितना u हो गया, 2u प्लस ए टी बाय टू इक्वल टू एस बाय टी। ठीक है, ये दोनों u को हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए और ए टी का ए टी लिख दिए। क्या हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं ऐसे, 2u बाई टू प्लस ए टी बाई टू इक्वल टू एस बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं। ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या बच गया इधर नीचे, u प्लस 1 बाई टू ए टी इक्वल टू एस बाई टी। इस t को डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में होगा तो दोनों टर्म से हो जाएगा। तो हम एक बार इस t को एक बार u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा u t प्लस, अगर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई टू ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। ठीक है, ये इक्वेशन सेम हो गया। तो एक बार इसको अच्छे से हम अरेंज करके लिख लेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। सिंपल मेथड है, कुछ नहीं किए हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या किए हैं, इक्वल किए हैं। और इक्वल करने के बाद इस v का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दिए हैं, बाकी को सॉल्व किए, जो s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल गया। ये दो इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब थर्ड इक्वेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो हम इसी इक्वेशन को यहाँ से लेते हैं। ये वाला टर्म जो आपको दिख रहा है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये सारा टर्म को उसमें भी लिख सकते हैं, तो क्या फ़ायदा बार बार लिखने का। इक्वेशन 2 माने हैं,
अगर इसको इक्वेशन ए मान लिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन ए u प्लस v बाई 2 इक्वल टू s बाई टी। ठीक है, बस इस इक्वेशन को यहाँ उठा के लिख दिया और कुछ नहीं किया है, जहाँ से देखिएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u प्लस वी बाई 2 ब्रैकेट में इस t को डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में t इक्वल टू s। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये डिवाइड में t था, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई में कर दिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, t इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इक्वल्स टू s बाई टी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस t का वैल्यू पुट किया जाएगा। t का वैल्यू कहाँ से आएगा? अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इस a को यहाँ लिया जाता है और इस t को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम वहाँ क्या करेंगे, t के जगह पे पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, u प्लस वी बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई 2 इक्वल टू s। सॉरी, ये a लिखना था, सॉरी, a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा। ठीक है, v माइनस यू बाई a। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दो का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू ए 2a, ये हो जाएगा u प्लस v आइदर v माइनस यू इक्वल टू s। 2a डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बच गया, u प्लस v माइनस यू इक्वल टू 2as। कुछ मिलता जुलता तो आ ही गया है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u प्लस बी या v प्लस यू, बात तो एक ही है, इधर है v माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में ये अरेंज है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते हैं उसको। तो a की जगह पे हम लोग v स्क्वायर लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 2as। देखिए सेम टू सेम लगभग हो ही गया है। अब v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सेम फार्मूला हो गया ये यहाँ। ये इक्वेशन आपका 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 दोनों इक्वेशन इस तरह सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक डेरिवेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।